अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों की मनसूखी और पाबंदी ने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। पंजाब हुकूमत के मरासले के मुताबिक अडियाला जेल, अटक जेल, मियांवाली जेल और डीजी खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नज़र इन जेलों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत सामने आई हैं। मरासले में महकमा दाखिला पंजाब का मजीद कहना है कि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने आगाह किया है कि दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासर की मदद से टारगेटेड हमले करके मुल्क में इंतशार पैदा करने का सबब बन सकते हैं। मरासले के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के लिए जेल में दौरे और मुलाकातों को मनसूख किया जाए, जिसके पेश नजर पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल का दौरा करने से रोक दिया गया है। जहां एक जानिब पंजाब हुकूमत अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकातों पर पाबंदी को सिक्योरिटी थ्रेट की वजह करार दे रही है, वहीं वफाकी वज़ीर इत्तलात इस पाबंदी की वजह कुछ और करार दे रहे हैं। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि अडियाला जेल से तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को 1 हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत है, लेकिन पीटीआई के रहनुमा कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं। माजी में जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उन पर इस तरह की पाबंदी आयद की गई थी तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ को जेल में से अदालत में ना लाने पर खुली तनकीद किया करते थे। आज मुकदमे की समाअत उन्हें मुकदमे अदालत में लाए बगैर की जा रही थी। जो कार्रवाई आज हुई है, नवाज शरीफ साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया। मेरा सवाल है कि कुछ दिन पहले तक तो असूल ये था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर तीनों ज़रूर अदालत में हाजिर हों ताकि मुकदमे की कार्रवाई को जारी रखा जाए, और आज असूल ये है कि नवाज शरीफ को, मरियम को, सफदर को अदालत में नहीं लाना ताकि अदालत की कार्रवाई को जारी रखा जाए। एक दिन पहले वो असूल क्यों था और आज ये दूसरा असूल क्यों है? ये हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, इस पे हमारे सवाल हैं और हमारे सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिलने चाहिए। जी, मुस्लिम लीग नून माजी में जिन बातों का गिला करती आई है, आज उसकी जेर निगरानी वही सब हमें देखने को मिल रहा है। और माजी में जिस तरह नवाज शरीफ के जेल में कैद होने पर मुस्लिम लीग नून इस बात का जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत को करार देती थी, आज बिल्कुल वैसे ही तहरीक इंसाफ इस सब का इल्जाम मौजूदा हुकूमत यानी नून लीग की क़यादत पर लगा रही है। पीटीआई के रहनुमा आतिफ खान ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर लगाई गई है, जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी को साबिक वज़ीर आज़म के कत्ल की एक घिनौनी साजिश करार दे दिया है। अलीमा खान साहिबा का कहना है कि अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना मकसद है। जी, साबिक वज़ीर आज़म से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि क़यादत ने अब फैसला किया है कि अगर ये पाबंदी खत्म नहीं की गई तो हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। हमें खान की रिहाई के लिए और अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए हमारा एहतजाज जो है वो पार्लियामान से बाहर निकल के सड़कों, रोडों पे और अडियाला जेल में भी होना चाहिए। इस हवाले से आज की ये डेवलपमेंट को देखा जाएगा कि आज अदालत क्या करती है, और इसके बाद अगर खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी ख़त्म नहीं होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये सब मिल के जो भी एहतजाज का तरीक़ाकार वज़ा होगा उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। सर, ये एहतजाज जो है वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में इख्तियार कर सकता है? जी, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो भी एहतजाज होगा वो एहतजाज उस वक्त तक होगा कि या तो ये हमें बिल्कुल कुचल दे। जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ एहतजाज की बातें कर रही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार भी कर रही है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत मंजर आम पर आ गई हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि अगर हुकूमत हमारी ये 3 शराइत मान ले तो उससे बात हो सकती है। जी, आपने सुना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर हों तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू में आज प्रोग्राम में शरीक होंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद भी सर, आज फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप पहली दफ़ा आज मेरे प्रोग्राम पे तशरीफ़ लाए हैं। सर, गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से कर दूँ। सर, अडियाला जेल में और कुछ और जेल्स को भी कहा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से मुलाकातों का वहाँ पर जो सिलसिला है उसको बंद किया गया है। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है जो ये बता
बता रहा है हमें और कह रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी आप, और आप कहते हैं जी कि ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अडयाला जेल के अंदर से मुल्क को नुकसान पहुंचाने का जो फॉर्मूला है, जो साजिश है वो की जा रही है और तरकीबें बताई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। सर कौन सा मौक़िफ़ जो है उसको ठीक मानना है? अरे देखिए, मैंने ना तो ये कहा कि इस बिना पे ये मुलाकातें बंद की गई हैं, ना मेरा ये मौक़िफ़ है, और ना मैं ये समझता हूँ कि इस बिना पे मुलाकातें बंद की गई हैं। मेरे नज़र से भी पंजाब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन गुजरा है कि अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल और उसके अलावा डेरा गाजी खान जेल के अंदर सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा है। कुछ मालूमात ऐसी आई थी, इतलात ऐसी मौजूद थी सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, तो उस पे मेरा ख्याल है उन्होंने एक सिक्योरिटी ऑडिट कैरी आउट करने का फैसला किया। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जो आसाइशें और सहूलियात जेल में दी जा रही थी, यानी एक्सरसाइज वाली साइकिल हो, 3 कमरों का कॉम्पाउंड हो, वॉक करने के लिए गैलरी हो, मेन्यू वो रोज खुद सिलेक्ट करते हैं, और ठीक है उनका राइट है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है इस मुल्क के, मगर मैं किसी और सियासी लीडर को जेल के टर्म में ये तमाम आसाइशें और सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। और हफ्ते में 4 मुलाकातें, एक पॉलिटिकल मुलाकात, एक वकला की मुलाकात, एक फैमिली की मुलाकात, एक फ्रेंड्स की मुलाकात, तो कई 100 मुलाकातें जो हैं उनकी हो रही थी, जबकि जेल मैनुअल में आम कैदी को सिर्फ 1 मुलाकात अलाउड होती है हफ्ते में, तो वो उनका तो मामला ओवर एंड अबव था। तो ये मैं समझता हूँ रूटीन का एक मामला है जिसके तहत ये सिक्योरिटी ऑडिट कैरी आउट करना जरूरी समझा गया होगा, और ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। 2-3 बातें, एक तो जो आपने कहा ना कि सिक्योरिटी की वजह से ये, तो सर उस पर बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों के इस मौक़िफ़ पे। वो कहते हैं जी ये कितना हाई वैल्यू एक जगह है, खाली खान साहब की बात नहीं है, वहाँ पर वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में प्रिजनर्स मौजूद हैं, ये जगह वो होती हैं जो वैसे भी सिक्योर होती हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसी जगह कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम किस किस्म के फेलियर का एतराफ़ कर रहे हैं? सर एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात जो अभी आपने कहा ना कि 4 तरह की मुलाकातें होती हैं, चले उस डिबेट को छोड़ देते हैं। PTI इस वक्त ये कह रही है कि क्या उनके वकला भी जाकर उनसे नहीं मिल सकते? वो वकलाएं जो रोज सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, वहां पर अगर उनकी वजह से कोई थ्रेट या रिस्क नहीं होता तो अडयाला जेल में क्यों होगा? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो मुलाकातें वो कर रहे थे ओवर एंड अबव जेल मैनुअल के, वो अपनी जगह मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और बाकी जेल के अंदर देखें, खुदा ना खास्ता किसी वाकये का इंतजार नहीं करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी लैब्स हो तभी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। ये स्मार्ट सिक्योरिटी तो यही होती है ना कि टाइम से पहले आप तदारक कर लें। तो 3-4 जेल्स के हवाले से जो थ्रेट मौजूद था उसको एड्रेस किया गया है, जो मेरी नजर से डॉक्यूमेंटेशन गुजरी है। तो दूसरा ये है कि वकला के पास कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो इन तमाम नोटिफिकेशन को कोर्ट में ले जा सकते हैं। कोर्ट हमेशा सिंपैथेटिकली व्यू करता है इस तरह की मुलाकातों को, स्पेशली जो कैदियों की मुलाकातें होती हैं। तो कोर्ट के पास तो ये ऑप्शन मौजूद है, और वकला जरूर कोर्ट जाके जेल मैनुअल को रेफर करके, रूल्स को रेफर करके, लॉ को रेफर करके ये इजाजत ले सकते हैं। तो वो नहीं, अभी तो 2 हफ्ते की आप लोगों ने बिल्कुल एक ब्लैंकेट पाबंदी लगा दी है ना, वो तो उसके खिलाफ कह रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली कोर्ट के थ्रू जो भी एक तरीका कार है उसको फॉलो किया जा सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये कहा जा रहा है इस वक्त ये कोई ब्रॉडर गेम है जो आप लोगों की तरफ से खेली जा रही है, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत की तरफ से। या तो खान साहब को किसी दूर दराज जेल में आप लोग मुंतकिल करना चाहते हैं कि उनका बिल्कुल एक्सेस खत्म हो जाए, या फिर उनकी बहन का ये कहना है कि आप लोग उनको बनीगाला शिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैं ऐसी ना मेरे पास इतलात है ना मालूमात हैं, और ये मुझे पॉलिटिकल कंजेक्चर लगता है। तो ना मेरे इल्म में ऐसी कोई बात आई है कि कोई ऐसा शिफ्टिंग का खुदा न खास्ता प्लान हो। जो लेटर पंजाब गवर्नमेंट का आया है, हमने तो फेस वैल्यू पे उसको लिया, वो सिक्योरिटी ऑडिट के हवाले से उन्होंने जरूरी समझा होगा, तो उन्होंने ये पाबंदी आयद की है। तो ये 2 हफ्ते की पाबंदी है, मेरा ख्याल है इसका पता भी नहीं लगेगा, पलक झपकते ये 2 हफ्ते गुजर जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बेकरार ना हो इस बात को लेके। वो उनका गिला ये है कि सेनेट इलेक्शन आना है और वो अपने लीडर से कंसल्ट करना चाहते हैं। लेकिन चले एक सवाल पूछ के मैं इस इशू से आगे मूव ऑन कर जाऊंगी कि सर जो कुछ माजी में आप लोगों के साथ होता रहा, आज वो किसी और के साथ हो रहा है। माजी में आप उसको गलत कहते थे, आज आप उसको जस्टिफाई करते हैं। मुलाकातों की भी अभी जो आप बात करें, ये सारी मुलाकातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत से होती रही है, या तो कोर्ट में जाके इस चीज को चैलेंज करना चाहिए। क्यों सियासी जमातें जो उनके साथ माजी में विक्टिमाइजेशन जब हुई होती है, वो क्यों मुस्तकबिल में जाके अपने मुखालिफ के हक में भी नहीं खड़ी होती ताकि ये साइकिल जो है वो खत्म हो? सर देखिए, हमारे किसी वजीर आजम ने ये मुंह पे हाथ फेर के नहीं कहा कि हम जेलों में बंद कर देंगे। फलां ने कहा मुझे बंद कर दो तो मैंने कर दिया, मैं खाना बंद कर दूंगा,
मैं दवाइयां बंद कर दूंगा, मैं एसी उतार लूंगा। हमने तो देखें ये जो सजाएं हुई हैं कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू हुई हैं, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हुई हैं, और हमने तो किसी को इसमें ना तो कहीं पे अगर किसी हमारे पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, हमारे किसी वजीर ने, हमारे किसी भी वजीर आजम ने ये बात की होती तो फिर तो चले कंपैरिजन बनता। खान साहब अपने दौर में क्या करते थे और किस तरह पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में बंद करके तस्कीन हासिल करते थे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो करते रहे, वो कहते रहे, उसको ओन करते रहे और उस पर फख्र करते रहे कि मैंने बंद कर दिया। शाहिद खाकान ने कहा था मुझे बंद कर दो, तो मैंने कर दिया। राना सनाउल्लाह को मैं मूंछों से पकड़ के जेल में बंद करूंगा। इस तरह के जो मामला थे वो कहते रहे खान साहब, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है ना, ये तो वो कहते रहे बातें सारी। साहब की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान है, जब ऑपोजिशन में थे दीवार के साथ लगाया जा रहा था तो वो मिसाके मईशत की बात कर रहे थे। आज वजीर आजम बने हैं तो मिसाके मईशत के साथ मिसाके मफामत की बात की है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पीएमएलएन ने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड प्ले किया। लेकिन सर अभी आप कह रहे हैं ना जो उनको सजाएं हुई हैं वो अदालतों से हुई हैं। देखिए आपके मुखालफिन का आपके बारे में ये कहना है कि जो मियां साहब को सजाएं हुई थी अदालतों से हुई थी। अब जाहिर है उसके ऊपर आपका एक मौकफ है कि वो सियासी उस वक्त आप लोगों के साथ इंतकाम लिया गया, बहुत सारी चीज़ों पर हम भी उस वक्त आवाज़ उठाते रहे कि ये तरीका कार ठीक नहीं है। मैं यही सर सवाल करना चाह रही हूँ, आप लोग दिल बड़ा करके अपने मुखालिफ के हक में आवाज़ उठा दें। आपको भी पता है कि इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, आप लोगों ने तो फेस किया है फर्स्ट हैंड। देखिए बात ये है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, पूरा एक होक्स क्रिएट किया गया। अब तो चले एक तोशा खाना का केस मौजूद है, वो नेकलेस का, जिसके अंदर आपको पता है कि सजा हो चुकी है। साइफर का केस ओपन एंड शट केस, हम डे 1 से कह रहे थे पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा दिया गया सिर्फ एक सियासी बयानिए के खातिर। रियासत को दाव पे लगा के अपनी सियासत चमकाई गई। अब ये कोर्ट के ऑर्डर है, उसका एक प्रोसीजर है, अपील फाइल करें, कोर्ट में जाएं और वहां से जो लीगल प्रोसेस कहता है उसको फॉलो करें। ठीक है। हमने तो देखें, अगर तो हमने ये सजाएं दी हैं तो फिर तो चलें आप ये सवाल करें, अगर ये कोर्ट्स के थ्रू हुआ है तो कोर्ट्स इसका फोरम है, इनको कोर्ट्स के पास जाना चाहिए। ठीक है सर, हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मजीद इस इशू पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।